So let me explain the second cause, okay? This is the hypopituitarism. We discussed about the Sheehan syndrome, right? Now the next one is the pituitary apoplexy. What is pituitary apoplexy? Let me explain it for you. Pituitary, okay? Pituitary apoplexy, राइट अब ये होता क्या है लिसन वेरी केयरफुली आपको पता है ये जो है ना हमारे पास दिस इज़ द हाइपोथैलेमस ओके एंड दिस इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड कभी कभी क्या होता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना यहाँ पे कोई ट्यूमर बन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही कोई ट्यूमर बनता है ओके जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह साइज़ में बढ़ जाएगा ना ऑब्वियसली ये क्या होगा इस तरह से साइज़ में बढ़ जाएगा ओके फाइन इस तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ट्यूमर बनता है ना तो इस तरह से ये क्या होगा साइज़ में बढ़ जाता है ओके इनलार्ज होता है क्यों क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे मेलिग्नेंट सेल्स होते हैं या मतलब इसके अंदर न्योप्लास्टिक सेल्स होते हैं ओके कैंसर सेल्स होने की वजह से ये क्या होगा साइज़ में बढ़ जाएगा फाइन नाउ लिसन वेरी केयरफुली यहाँ से जो है ना ये हमारी आंखें फॉर एग्जांपल देयर आर आइस ओके देयर आर आइस अब यहाँ से जो है कुछ इस तरह से फाइबर्स आते हैं ओके फाइबर्स आते हैं बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने से इस तरह ये क्या करते हैं क्रॉस करते हैं राइट डिड यू सी ये कुछ फाइबर्स आते हैं यहाँ से ओके और ये फाइबर्स क्या है कि यहाँ से इस तरह से क्रॉस करते हैं फिर पीछे की तरफ जाते हैं राइट ओके अब क्या है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना जब इसका ट्यूमर बढ़ जाता है साइज़ में आपको पता है ये क्या करता है ये यहाँ से जो फॉर एग्जांपल फाइबर्स जा रहे होते हैं ओके ये क्या करते हैं इन फाइबर्स को ये कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है और एज ए रिज़ल्ट क्या होगा ये जो फाइबर्स जो यहाँ से बाहर से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा था राइट ये फाइबर्स क्या होते हैं डैमेज होते हैं ट्यूमर की वजह से राइट ट्यूमर क्या करता है यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता है कंप्रेस करता है इन फाइबर्स को फाइन तो पेशेंट के अंदर आपको पता है क्या मिलेगा पेशेंट के अंदर आपको बाइटेम्परल हेमियोनोपिया मिलेगा अब वो क्या चीज़ है लिसन वेरी केयरफुली दिस इज़ फॉर एग्जांपल योर मैं एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से ओके ये एक इमेजनरी लाइन है ओके फाइन अब जो बाइटेम्परल हेमियोनोपिया वाले पेशेंट्स होते हैं आपको पता है उनमें क्या होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना यहाँ पे देख पाते हैं दिस साइड नेज़ल साइड ओके नेज़ल साइड मतलब उनके फॉर एग्जांपल ये नाक की तरफ जो भी चीज़ें होंगी उनको नज़र आएगी राइट लेकिन इस मिडल लाइन के इस साइड पे उनको कुछ भी नज़र नहीं आएगा सब कुछ ऑफ होगा डार्क होगा ओके मिडल लाइन के उस साइड पे सब कुछ ऑफ होगा यानी डार्क होगा सिर्फ उनको ये वाली जो नेज़ल फील्ड है ना ये वाली उनको नज़र आएगी ओके और ये वाला जो एरिया है टेम्पोरल वाला एरिया ये उनको नज़र नहीं आएगी फाइन क्यों क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो ट्यूमर है ना ये क्या करता है ये जो नर्व्स यहाँ से जा रहे होते हैं इन नर्व्स को क्या करता है कंप्रेस करता है ओके आई विल टीच यू दिस इन द न्यूरो एनाटॉमी जस्ट डोंट वरी फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि इससे क्या होता है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी से बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है ओके बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया इनको सही से नज़र नहीं आता इनको जो है ना सिर्फ ये मिडल लाइन के बीच में ये वाला एरिया नेज़ल वाले एरिया में सब कुछ नज़र आता है बाकी यहाँ पे जो होता है यहाँ पे जो होता है उनको कुछ नज़र नहीं आता ओके सो दिस इज़ द बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया एंड इंक्लूडिंग दैट यहाँ से जो है हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व भी पास कर रहा होता है ओके ये जो हमारे पास ट्यूमर है ये क्या करता है कभी कभी हमारे थर्ड क्रेनियल नर्व को भी कंप्रेस करता है फाइन अब थर्ड क्रेनियल नर्व को जब कंप्रेस करेगा तो हमारे पास क्या फॉर एग्जांपल फीचर्स आएंगे डिप्लोपिया होगा ओके डिप्लोपिया होगा इसको ड्यू टू थर्ड cranial nerve palsy right so I will teach all of them in detail in the neuroanatomy just don't worry for now you just have to remember their names okay थर्ड cranial nerve palsy हो सकता है ट्यूमर की वजह से बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया के साथ मतलब ये पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं आपके पास इंक्लूडिंग दैट क्या होता है कभी कभी ये जो आपके पास ट्यूमर है इससे क्या होगा हेमोरेज होगा हेमोरेज का मतलब है कि यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी फाइन ये आपके पास ट्यूमर है समटाइम्स दिस विल लीड टू ब्लीडिंग सिवियर ब्लीडिंग ओके सिवियर एंड एक्सट्रीमली सिवियर ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग होगा उस ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं हेमोरेज ओके क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जब साइज़ में बढ़ जाता है ओके तो सो ये दिस विल बिकम आउट ऑफ कंट्रोल और इसमें से क्या होगी हेमोरेज ओके
So this was the first cause and this is the second cause of the hypopituitarism. So this is very obvious. ये ट्यूमर क्या करेगा, ये ट्यूमर जो आपके पास है ना, ये इस तरह से इन्फिल्ट्रेट करता जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, इन्फिल्ट्रेट। एक टाइम आएगा कि ये इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों को कंप्रेस करेगा, और ये जो ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो इंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई करते हैं ना, ये कैंसर उनको भी, उन ब्लड वेसल्स, उन माइनर ब्लड वेसल्स को भी कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से इंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ब्लड नहीं पहुंचता और एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसकी इस्कीमिया होती है और वो हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। कौन से हार्मोन्स? स्टेज पी हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ओके, सो दिस इज़ योर कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। ओके, what is hypopituitarism? This is the under secretion of pituitary hormones due to the first one is non-secreting pituitary adenoma या तो फिर craniopharyngioma which are tumors. Okay, ये कुछ tumors है जो कि क्या करते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, विच आई एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। क्या ये क्या करते हैं ट्यूमर्स? यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, राइट, ये ट्यूमर्स क्या करते हैं, उन ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करते हैं। ओके, एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उनको ब्लड सप्लाई नहीं होती, स्कीमिया हो जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। इंक्लूडिंग दैट समटाइम्स ये जो ट्यूमर्स है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। ओके, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिसकी वजह से हार्मोन सिक्रेशन बंद होती है। उसके अलावा है शिहान सिंड्रोम। डू यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी में क्या होता है, इस्कीमिक इन्फार्क्ट ऑफ पिट्यूटरी फॉलोइंग सीवियर पोस्टमार्टम हेमोरेज, यानी कि डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद जो हेमोरेज होती है, ओके, उस वजह से क्या होगा, ब्लड आपकी बॉडी से लॉस होगा, जिसकी वजह से इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया और इन्फार्क्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पिट्यूटरी ग्रोथ इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू हाइपोपरफ्यूजन। सो आई एक्सप्लेन दिस। ओके, इसमें क्या होता है, हाइपोपरफ्यूजन होता है। हाइपोपरफ्यूजन होने की वजह से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, इस्कीमिया, इन्फार्क्शन। ओके, यूजुअली प्रेजेंट्स विद फेलियर टू लैक्टेट, एमिनोरिया, कोल्ड इंटॉलरेंस, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स मेनली अफेक्टेड। अच्छा, फेलियर टू लैक्टेट किस वजह से होता है? जब आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी डैमेज होता है, सो देयर विल बी, ओके, जब आपका फॉर एग्जांपल फेलियर टू लैक्टेट किस वजह से होता है, लिसन वेरी केयरफुली। मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्टेज पी हार्मोन्स, राइट। मैंने आपको यहाँ पे बताया था स्टेज पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फाइन। ये पी क्या करता है, पी फॉर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता था, प्रोडक्शन ऑफ हेल्प मिल्क में हेल्प करता था, राइट। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो तो क्या ये प्रोलैक्टिन रिलीज होगा? नहीं होगा रिलीज। ओके, जब प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होगा तो क्या हम मतलब ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन होगी? नहीं होगी, राइट। सो दैट विल लीड टू फेलियर टू लैक्टेट। फेलियर टू लैक्टेट का मतलब क्या है कि मिल्क प्रोड्यूस ना हो। ओके, उसके बाद है एमिनोरिया। एमिनोरिया किस वजह से होता है, जब आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज होता है ना, तो इसमें से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, स्टेज पी, एंड दिस जी स्टैंड्स फॉर गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन्स के मतलब कौन कौन से टाइप्स है, FSH एंड LH, और ये दोनों कहाँ पे एक्ट करते हैं, हमारे या तो ओवरीज पे या तो फिर टेस्टिस पे, राइट। और वहाँ से क्या रिलीज करवाते हैं, ओवम एंड स्पर्म्स, फाइन। तो अगर इंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज होगा तो ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, FSH, LH रिलीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से ओवम रिलीज नहीं होगा। ओके, और फीमेल्स में क्या होगा, एमिनोरिया, राइट। नेक्स्ट इज कोल्ड इंटॉलरेंस। कोल्ड इंटॉलरेंस क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस एंटीरियर पिट्यूटरी से एक और हार्मोन है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T4 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, राइट, तो वो ये जो हमारे पास है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। ओके, TSH, जिसकी वजह से T3 T4 नहीं बनेगा। T3 T4 नहीं बनेगा तो ATP प्रोड्यूस नहीं होगा। एज ए रिजल्ट पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को कोल्ड फील होगा। ओके, और ये किस वजह से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के डैमेज होने की वजह से, राइट, विच विल लीड टू हार्मोन्स अंडर सिक्रीशन मेनली अफेक्टेड। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है वो उसमें क्या होंगे, वो मेनली अफेक्टेड होंगे, यानी कि उनके हार्मोन्स प्रोडक्शन कम होगी। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। इसका क्या मतलब है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कभी कभी क्या होता है, सडन हेमोरेज। ओके, सडन हेमोरेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग पिट्यूटरी एडिनोमा,
राइट। आपका क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो क्या होती है कभी कभी ये पिट्यूटरी एडिनोमा या मतलब ट्यूमर या कैंसर की हेमोरेज होती है, ओके, ब्लीडिंग होती है इसमें से। सो दैट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। यूजुअली प्रेजेंट्स विद सडन ऑनसेट सिवियर हेडेक, विजुअल इम्पेयरमेंट्स, एग्जांपल बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया। आपका मैंने बताया था कि ये ट्यूमर है, ये क्या करता है, दीज विल कंप्रेस द fibers which are coming from the eyes, okay. Yeah, I think this is, yeah, this is called the optic chiasma, right, optic chiasma, fine। ये optic chiasma को compress करता है। उसके अलावा है डिप्लोपिया ड्यू टू थर्ड क्रेनियल नर्व पॉलिसी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो है फाइबर्स कौन से क्रॉस करते हैं, थर्ड क्रेनियल नर्व के का फाइबर्स भी क्रॉस करते हैं, विच इज कॉल्ड इज ऑक्यूलोमोटर नर्व, राइट। सो ये उनको भी कंप्रेस करता है, डैमेज करता है। एंड फीचर्स ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म, कौन से फीचर्स है हाइपोपिट्यूटरिज्म के, यही फीचर्स है कि स्टेज पी या तो फिर सोमेटोट्रोफिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोनों की ग्रोथ रुक जाएगी, T4 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होगा जिसकी वजह से T3 T4 नहीं बनेगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा पेशेंट को, ओके, पेशेंट को कोल्ड फील होगा। A4 एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये जो कि आपके एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। G4 गोनेडोट्रोफिन, FSH जो कि आपके ओवरीज एंड टेस्टिस पे एक्ट करते हैं। फिर इसके बाद है प्रोलेक्टिन। ये सारे हार्मोन्स की सिक्रेशन क्या होगी, कम होगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म। नेक्स्ट इज इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू ब्रेन इंजरी। ये हाइपोपिट्यूटरिज्म ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, राइट। तो ट्रीटमेंट में आप क्या करते हो, दिस इज़ वेरी सिंपल। ये जो हार्मोन्स आपके पास कम हुए, यही हार्मोन्स आपने देने होते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आप देते हो, ग्लूकोकोर्टिकोइड जैसे कि कॉर्टिसोल। उसके बाद थायरोक्सिन देते हो, ओके, T3 T4 को बढ़ाता है थायरोक्सिन, या मतलब थायरोक्सिन खुद ही T4 है, ओके। सेक्स स्टेरॉइड्स देते हो आप। सेक्स स्टेरॉइड्स किस लिए देते हो, क्योंकि गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, राइट। तो उसके लिए आप सेक्स स्टेरॉइड्स देते हो, जैसे FSH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन देते हो आप, राइट। क्यों, क्योंकि सोमेटोस्टेटिन रिलीज नहीं हो रहा, सोमेटोट्रोपिन रिलीज नहीं हो रहा, सो यू विल गिव ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो। सो बस इतना ही तो है, दैट्स ऑल, ओके।